नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना संक्रमण के हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। देश में अब तक कोविड के करीब 7 करोड़ 60 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केवल 78 दिन में 7.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कल 27 लाख 38 हजार से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। टीकाकरण का ये अभियान 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर शुरू किया गया था। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को और 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को टीके लगाने का काम शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना से ठीक हुए लोगों का प्रतिशत घटकर 93.14% हो गया है। पिछले 24 घंटों में देश में 60 हजार से ज्यादा लोगों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस दौरान 93,249 नए रोगियों का पता चला। इस समय करीब 6,91,000 लोग संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों में 513 रोगियों की कोरोना से मृत्यु हुई है और अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,64,623 हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार कल देश में 11,66,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 400 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 300 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामले बढ़ने के कारण सक्रिय मामलों की संख्या 3,500 के करीब पहुंच गई है। राज्य में अब तक करीब 65,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 60,000 से अधिक लोग संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का अब से कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ अपात्र लाभार्थी टीकाकरण के लिए इस श्रेणी में अपने नाम पंजीकृत करवा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि राज्यों के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक में कल मुद्दे पर चर्चा हुई। इस समूह की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में नए पंजीकरण तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष और इससे ऊपर की आयु के लोगों के लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल पर जारी रहेगा। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को जल्दी से जल्दी टीका लगाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है, जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाए गए अध्यायों और विषयों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बहाल कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम में कटौती एक बार केवल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए थी। पिछले वर्ष सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाते हुए साल 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर दी थी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों का बोझ कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई, वे इस साल मई-जून में परीक्षा देंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट जोन सहित माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे कोविड नमूनों की जांच तेज करें, ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% या उससे नीचे ही बनी रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।